नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कृषि विभाग ने जारी किया नया आदेश। अब राजस्थान में कृषि विभाग ने एक आर्डर जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के गांव में किराने की दुकान, दूध की डेयरी सहित अन्य विक्रेताओं के द्वारा किसानों को बीज नहीं बेचने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के बीज बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किराने की दुकानों, दूध की डेयरियों या अन्य अनधिकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। निकाय उपचुनाव में बीजेपी की 33 में से 28 सीटों पर जीत। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को कहा कि नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में भाजपा ने 33 में से 28 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्व में प्राप्त सीट से लगभग 2 गुनी सीट पर जीत दर्ज करते हुए कुल 36 में से 27 सीट पर कमल खिलाया है और एक जीत भाजपा समर्थित प्रत्याशी की हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कुल 28 सीट भाजपा के खाते में आई। जोधपुर में सिम कार्ड बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य। जोधपुर शहर में मोबाइल सिम कार्ड की अनियमित बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के डीलर्स और सब डीलर्स के लिए सख्त आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शैलेंद्र सिंह इंदौलिया द्वारा जारी किया गया है, जो 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। सिक्योरिटी जेल में बंदियों के पास मिले स्मार्ट वॉच चाइनीज फोन। अजमेर में घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को जेल प्रशासन के सर्च ऑपरेशन में हार्डकोर अपराधी की बैरक में स्मार्ट वॉच और सिम कार्ड सहित चाइनीज मोबाइल बरामद किया गया। बैरक में 2 बंदी मौजूद थे। जेल प्रशासन ने संदिग्ध को नामजद करते हुए बंदी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे डीजीपी यूआर साहू। राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष पर यूआर साहू को नियुक्त किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि यूआर साहू प्रदेश के पुलिस महकमे में डीजीपी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। माना जाता है कि साहू प्रशासनिक अनुभवी और सख्त निर्णय लेने का माता रखते हैं। ऐसे में सरकार उनका फायदा आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पर उठाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा फैसला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा फैसला। अब शैक्षणिक स्टाफ को शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में नहीं लगाया जा सकेगा। जयपुर में हाल ही हुई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बैठक में यह निर्णय लिया है। अक्सर देखा गया है कि शिक्षक अपनी ड्यूटी शिक्षा विभाग की बजाय अन्य विभागों में लगवा लेते थे। इस पर सख्ती बरतते हुए आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई शिक्षक लंबे समय से अन्य विभाग में तैनात है तो उसे तुरंत कार्य मुक्त कर मूल विद्यालय में भेजा जाए। यदि निर्वाचन या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। राजस्थान में 6000 से ज्यादा एवं 50 से अधिक नगरीय निकायों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव की तिथियों का पता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग भी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि आखिर इन संस्थाओं के चुनाव कब तक होंगे, जबकि सरकार की ओर से लगातार नवंबर महीने में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। इस मामले में पिछले दिनों एक कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया की ओर से आगामी चुनाव की तिथियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। इसमें निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया कि फिलहाल नगरीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन का कार्य जारी है। राजस्थान में कैब चालकों की हड़ताल खत्म। राजस्थान में 8 दिनों से सभी कंपनियों के कैब चालक हड़ताल पर बैठे थे। 2 जून को शुरू हुई ओला उबर कैब चालक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। वहीं कैब चालकों का प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होते जा रहा था। इसके साथ ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में आने वाले सैलानियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हालांकि अब 8 दिनों से चली आ रही हड़ताल अब समाप्त हो गया है, यानी अब कैब चालक अपने अपने काम पर लौटेंगे। हालांकि कैब चालकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया है कि अगर 18 जून तक सभी मांगे नहीं मानी गई तो वह दोबारा आंदोलन करेंगे। राजस्थान की अदालतों में 5728 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली है। भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5670 और ड्राइवर के 58 पदों पर भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं और ड्राइवर के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं।
दोनों पदों के लिए 27 जून दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेगी। पीलूपुरा महापंचायत में विवाद पर कार्रवाई को लेकर जताया विरोध। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने पुलिस की ओर से पीलूपुरा महापंचायत में उपजे विवाद और गुर्जर समाज के युवाओं रेल पटरियों पर पहुंचने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पीलूपुरा की महापंचायत में एमबीसी के हजारों लोग युवाओं को नौकरी दिलाने आए थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री गुर्जर समाज को विश्वास में लेकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी से वंचित करने काम कर रहे हैं। कल की महापंचायत की घटना पर राजस्थान प्रदेश का नहीं, पूरे देश का गुर्जर समाज आहत हुआ है। गहलोत ने सरकार पर बोला, हमला राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में इन दिनों भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनवरी 2025 में प्रमोशन पा चुके तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी 6 महीने बाद भी अपनी नई पोस्टिंग की राह देख रहे हैं। इसी तरह तहसीलदार के पद पर प्रमोट हुए लगभग 250 अधिकारी आज भी अपने कनिष्ठ पदों पर कार्य कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र 2 की फिर बिगड़ी तबीयत। राजस्थान में आरआईएस मेंस 2024 परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगातार 7 दिनों से जारी है, जिसमें कल 3 छात्रों की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। धरना आज मंगलवार भी जारी है। दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए मिलना शुरू। जिले में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 3 बालक बालिकाओं को राहत मिली है। इन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत हर महीने 5-5 हजार रुपए का भुगतान शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि उदयपुर में योजना के तहत 8 आवेदन ऑनलाइन मिले हैं। इनमें से 3 को मासिक सहायता स्वीकृत कर भुगतान जारी कर दिया है। शेष 5 आवेदन जांच की प्रक्रिया में हैं। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विस्तार। राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में समीक्षा बैठक की। सरकार ने बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए मानदंडों में बड़ी राहत दी है। अब समिति गठन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 150 और हिस्सा राशि 1,50,000 रुपए तय की गई है। यह पहले की तुलना में 50% कम है। कम जनसंख्या वाले जिलों में और छूट देने पर भी विचार किया जाएगा। एसआई भर्ती पेपर लीक में 35 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई। सब इंस्पेक्टर भर्ती एसआई 2021 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से 35 की जमानत याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों ने अलग अलग कारणों से जमानत मांगी। भर्ती में बर्खास्त एसआई मोनिका की ओर से कहा गया कि वह 6 माह की गर्भवती है और उसे उचित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे में अंतरिम जमानत दी जाए। इसका विरोध करते हुए स्पेशल पीपी अनुराग शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट के 1 मई के आदेश से आरोपी को जेल में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान के 11 जिलों में आज लू चलने का अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। सोमवार को गंगानगर में सबसे ज्यादा गर्मी रही, जहां का अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 47 डिग्री के पार रहा। बीकानेर, पिलानी, चूरू, अलवर समेत 12 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली समेत कई शहर लू की चपेट में रहे। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3 से 4 दिन गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंगलवार को गंगानगर और हनुमानगढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां लू चलने के साथ तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ बीकानेर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, कोटा और बूंदी में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून को कोटा, 12 और झालावाड़ में दोपहर बाद बारिश होने की संभावना है। अब सुस्त अफसरों की खैर नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिलों की जन सुनवाई रिपोर्ट पर फीडबैक लिया है। रिपोर्ट में जहां सुस्त अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, वहीं अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिला स्तर पर जन सुनवाई की गुणवत्ता और उसकी नियमितता को लेकर जिला कलेक्टर से सीएमआर पोर्टल पर आधारित रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि कौन से जिलों में आमजन की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं और किन जिलों में अफसर सुनवाई को लेकर गंभीर नहीं है।
सीएम भजनलाल शर्मा का 13 जून को बांसवाड़ा द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 13 जून को बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां कॉलेज ग्राउंड में पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और खातों पहली, दूसरी और तीसरी किस्त भी डीबीटी की जाएगी। जिले में 15,000 लाभान्वित हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस मौके पर लाभार्थियों को आवास योजना को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मौके पर प्रतीक स्वरूप 5-5 महिला लाभार्थियों को मंच से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक हुई। टोंक में बनास नदी में डूबने से 8 की मौत। टोंक की बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 युवकों को बचा लिया गया। सूचना पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा है। मरने वाले सभी लोग जयपुर के हसनपुरा के रहने वाले थे। ये पिकनिक मनाने गए थे। हादसा पुराने पुल के पास हुआ है। सादत अस्पताल में भारी भीड़ जुटी हुई है। एएसपी विकास सांगवान, एएसपी ब्रिजेंद्र सिंह भाटी मौके पर मौजूद है। एएसपी ने बताया कि ये सभी दोस्त हैं। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि इनमें से कुछ लोग नहाने के लिए नदी में उतरे थे और डूबने लगे। इन्हें बचाने के लिए बाकी दोस्त भी नदी में उतर गए और वे हादसे का शिकार हो गए। दीपेश्वर तालाब में मांस फेंकने वाला आरोपी कोर्ट में पेश। प्रतापगढ़ के पवित्र दीपेश्वर तालाब में मांस के टुकड़े फेंकने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बापू गली निवासी इशाक मोहम्मद को आज अदालत में पेश किया गया। घटना 7 जून की है, जब तालाब में पॉलिथीन में मांस के टुकड़े मिले थे। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया था। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। मात्र 10 घंटे में आरोपी इशाक मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। केंद्रीय मंत्री और दौसा के दिग्गज नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि को लेकर सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस बार पहली बार इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत आ रहे हैं। गहलोत के अलावा प्रदेश भर के कई दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा समाज और गांवों के लोग भी आ रहे हैं। यही कारण है कि आयोजन से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुद पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रविवार और सोमवार को वे स्थल पर पहुंचे और तैयारियां देखी। उन्होंने भंडाना के पास जीरोता मोड़ स्थित राजेश पायलट स्मारक पर आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जयपुर में 16 मार्गों पर दौड़ेंगी 2035 मिनी बसें। जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के 16 मार्ग पर अब कुल 2035 मिनी बसें संचालित होंगी। परिवहन विभाग ने इन मार्गों पर परमिट जारी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले इन मार्गों पर 865 मिनी बस चल रही थीं, जिनकी संख्या अब 1170 और बढ़ा दी गई है। इस समय जयपुर में लगभग 500 मिनी बसों का ही संचालन हो रहा है, जिनसे हर दिन करीब 50,000 यात्री सफर करते हैं। अब 2000 से अधिक मिनी बसों के संचालन से लगभग 1 लाख यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। दिव्यांगजनों को शिविर में मिलेगी 20,000 तक की ये मदद। प्रदेश में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधाएं एवं संबल प्रदान करने के लिए 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसको लेकर सिरोही जिले में 11 से 30 जून तक जिले की प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष योग्यजन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। राजस्थान में अब तक 254 कोरोना वायरस केस। राजस्थान सहित देश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर कोरोना वायरस और श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में हल्की वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार अभी तक सामने आए अधिकतर मामले हल्के लक्षण वाले हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि इसमें चिंता की विशेष बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रुप डी पदों पर भर्ती। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती निकाली है। ये भर्ती राज्य की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5,670 पदों पर निकली है। ये भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तहत निकाली गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जून दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। कैंडिडेट्स हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर के 58 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं पास और ड्राइवर के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं।
मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट मोड में। जिला प्रशासन ने आगामी मानसून सीजन से पहले किसी भी तरह की लापरवाही को सख्ती से न बर्दाश्त करने की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने कहा कि बारिश जनित आपदाओं की स्थिति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। जेडीए की बढ़ेगी सीमा, 649 गांव होंगे शामिल। राजधानी जयपुर में मास्टर प्लान 2025 की वैधता इस वर्ष सितंबर में समाप्त हो जाएगी, जबकि मास्टर प्लान 2047 को लेकर धरातल पर कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है। जेडीए ने संभावित 679 नवीन राजस्व ग्रामों को अपनी सीमा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेडीए ने 27 जोन का मास्टर प्लान राज्य सरकार को भेजा है। 10 नए क्षेत्रीय कार्यालय बनाने की अभिशंसा की गई है, लेकिन इस योजना पर अब तक राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। राजस्थान के किसानों ने दिया धरने पर बैठने का अल्टीमेटम। राजस्थान में इन दिनों किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुर्जर आंदोलन के बाद अब प्रदेश के किसान भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने के मूड में हो गए हैं। श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ शाखा नहर से जुड़े किसान पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। उनकी मांगें लगातार अनसुनी किए जाने से अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। इस स्थिति में किसानों ने प्रशासन को 24 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर देंगे। जैसलमेर में 4 दिन नहीं मिलेगी हीटवेव से राहत। जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। लू के थपेड़ों से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। दोपहर के समय भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले 3 दिनों से पारा 45 डिग्री है। आगामी दिनों में हीटवेव और भीषण गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि अब गर्म हवाओं का असर तेज होगा। साथ ही तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। जयपुर को मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा सहारा। जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती देने के लिए आरटीओ प्रथम से जुड़ी बड़ी पहल सामने आई है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के प्रस्ताव पर अब गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत पहली बार शहर में एक साथ 340 सिटी बसें और 400 टेम्पो मैजिक शामिल किए जा रहे हैं। यह इजाफा 18 अलग अलग रूट्स पर किया जाएगा। साथ ही हीरापुरा बस स्टैंड से भी अब टेम्पो और मैजिक के परमिट जारी किए जाएंगे। 50,000 से बकाया पानी बिल वाले उपभोक्ताओं के कल से कटेंगे। कनेक्शन राजस्व वसूली अभियान के चलते जलदाय विभाग शहर प्रथम उपखंड में बुधवार को 50,000 रुपए से अधिक की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभाग ने बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची बना ली है। विभाग के एक्सईएन मोनिंदरजीत सिंह ने बताया कि शहर प्रथम क्षेत्र में पुलिस लाइन के सामने वाले इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर मुख्य बाजार, ब्लॉक एरिया, विनोबा बस्ती से लेकर बसंती चौक व इससे आगे तक की कॉलोनियां आती हैं। उन्होंने बताया कि इन एरिया में करीब 500 ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने वर्षों से विभाग को पानी के बिलों की राशि जमा नहीं करवाई है। मानसून को देखते हुए जल्द तैनात होगी एसडीआरएफ। मानसून को देखते हुए भरतपुर एसडीआरएफ की टीम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपदा के समय से निपटने के लिए 10 रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में 10 जवानों को रखा गया जो किसी भी आपदा के समय में लोगों को बचाने का काम करेंगे। राजस्थान में आज कई जिलों में लू का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 शहरों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से आज अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, झुंझुनू, कोटा और जैसलमेर में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीकानेर और चूरू के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां गर्मी का सबसे अधिक असर देखा जा रहा है। 16 से 17 जून से राहत मिलने के आसार। आईएमडी के वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति रहेगी। पूर्वी राजस्थान में ही अगले 4 से 5 दिन तक तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 16 से 17 जून के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं का आंशिक असर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। झुंझुनू में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में झुंझुनू जिले के सभी घरों, दफ्तरों और दुकान में फ्री स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली खपत और बिलिंग में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधाओं से लैस करना है। अधिशासी अभियंता विद्युत अजमेर डिस्कॉम मुमताज अली ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को काफी सुविधाएं मिलेंगी। अपनी सुविधा के अनुसार मीटर को रिचार्ज किया जा सकेगा। अब मासिक बिजली बिल पर प्रति यूनिट 15 पैसे की विशेष छूट मिलेगी। हर रोज यह पता किया जा सकेगा कि कितनी बिजली की खपत हुई है। खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने में जयपुर टॉप पर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जरिए फ्री गेहूं का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम हटवा रहे हैं। लोगों को प्रेरित करने के लिए गिव अप का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,88,255 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी जिले में गिव अप अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिव अप अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों की ओर से गिव अप किए जाने मामलों में जयपुर प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं जयपुर जिले में 1,81,450 नए पात्र व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किया गया है। नकली खाद बीज और उर्वरक बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग। हनुमानगढ़ में भारतीय किसान संघ की तहसील शाखा खुइयां की मासिक बैठक सोमवार को तहसील अध्यक्ष बेगराज शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। क्षेत्र के सिरंगसर, खुइयां, सुरजनसर समेत कई गांवों में पेयजल और बिजली व्यवस्था की गंभीर समस्या सामने आई है। मुख्य पाइपलाइनों में अवैध कनेक्शन और घटिया क्वालिटी की वजह से जगह जगह लीकेज है। ग्रामीणों को 1,500 से 2,000 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से अशुद्ध जल खरीदना पड़ रहा है। वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर होगी कार्रवाई। जोधपुर शहर में वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार अब जोधपुर शहर के किसी भी गैराज, मैकेनिक या पेंटर को मनमर्जी से वाहन की नंबर प्लेट बदलने, डिजाइनदार या फैंसी नंबर प्लेट लगाने या बिना आरसी वेरिफिकेशन के नंबर प्लेट लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई गैराज संचालक या मैकेनिक ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजेश पायलट स्मारक जीरोता भंडाना पर श्रद्धांजलि सभा कल पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बुधवार को जिला मुख्यालय के पास जीरोता भंडाना स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। सुबह 11 से 12 बजे तक आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। इसके लिए पायलट ने गहलोत को आमंत्रित किया था। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी और पायलट स्मारक समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।